प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशन में मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि एसएससी और रेलवे ने अपने अपने एग्जाम कैलेंडर्स रिलीज कर दिए हैं। मुझे लगता है कि अगस्त के महीने तक में आरआरसी ग्रुप डी की एग्जाम डेट भी रिलीज हो जाएगी। दोस्तों, अब समय आ गया है कि अपने अपने कमर को कस लीजिए और अपने मेहनत में चार चांद लगा दीजिए। आप सभी को पता है कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों, आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 का पहला क्लास है। जो बाकी के जो वीडियो थे वो अलजेब्रा की क्लास है। आपको इसके यदि लिंक चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिंक दिए हुए हैं, वहां प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक कीजिए और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1। बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेशन को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि दोस्तों शुरू के 1 2 3 4 5 जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन जैसे क्वेश्चन धीरे धीरे लास्ट जाएगी क्वेश्चन एकदम टफ हो जाएगी, जो आपको एसएससी सीजीएल एनटीपीसी या आरआरसी ग्रुप डी किसी भी सेशन में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये सारी की सारी क्वेश्चंस पीवाईक्यू क्वेश्चंस है। साथ ही साथ ये मेरी मॉक टेस्ट की क्लास होती है, इसे देखना ना भूले क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। यदि आपको आरआरसी ग्रुप डी में मैथ्स में 25 लाने हैं तो ये सेशन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये मेरी मैथ्स की फाउंडेशंस बैच, मैथ्स की फाउंडेशंस क्लास, जिसका नाम है तैयारी जीत की। ये दोस्तों इसमें एचसीएफ और एलसीएम चल रही है। तो इसमें मैं हर एक चैप्टर को बारीकी से पढ़ाता हूं और एक एक क्वेश्चंस को, चाहे इसमें मुझे 10 से 15 वीडियो को ना बनाना पड़े, मैं इसमें हर एक कंसेप्ट हर एक चीज को इसमें डालता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। जब मैथ्स के फाउंडेशन क्लास करेंगे ना, जब मैथ्स के फाउंडेशन तैयारी जीत की करेंगे तो वहां मैं एक एक चीज बताऊंगा। तो अभी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आरआरबी ग्रुप डी दिसंबर 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है ना, तो आप देखो यहाँ पर किस तरह से होती है। यदि मैं ऐसा कर लूं कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो मैं ऐसा कर सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो टेन थीटा इक्वल टू 1 हो गया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, जब टेन थीटा इक्वल टू 1 तो 1 के बदले में यहाँ क्या लिख सकता हूं, टेन 45 डिग्री लिख सकता हूं क्या, है ना। तो ये और ये कट गया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। सेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, सेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। तो मैं देखता हूं कि cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। तो sec 45 की वैल्यू क्या होगी, √2 होगी। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो गया, √2। आई बात समझ में। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा मैं नीचे ले लिया तो यहाँ 1 हो गया। टेन थीटा इक्वल टू 1, तो टेन थीटा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब थीटा की जगह में 45 डिग्री बैठा दिया। आप सभी को पता है कि cos 45 डिग्री 1/√2 होती है, तो sec 45 डिग्री क्या होगी, √2 होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट ट्रिक है तो p का मान क्या होगा। हम सभी को पता है कि ये जो पाइथागोरस ट्रिपलेट में एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक कर्ण होता है। दैट मीन्स एक परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या दिख रही है आपको, 17। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 17 होगा, यहाँ 8 होगा और ये p होगा। तो p की वैल्यू को यदि हम निकालेंगे, p की वैल्यू को निकालेंगे तो क्या करना होगा, 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। तो 17 स्क्वायर कितना हो गया, 289 माइनस 64, है ना। 289 में से 64 माइनस करेंगे, 9 में से 4 गया 5 और यहाँ 2 और यहाँ 2, तो कितनी हो गई 15। तो ये तो p की वैल्यू निकल गई। लेकिन पाइथागोरस ट्रिपलेट का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिपलेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ट्रिपलेट का फॉर्मूला मैं बता देना चाहता हूं, ये होती है 2n n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर माइनस 1। इससे हम किसी भी संख्या का ट्रिपलेट हम निकाल सकते हैं। इसकी मदद से हम किसी भी संख्या का ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे कि आपके सामने किसी ने एग्जांपल दे दिया कि 3 का ट्रिपलेट निकालो, 3 का ट्रिपलेट निकालो। ठीक है ना, आपसे बोल दिया 3 का ट्रिपलेट निकालो, तो कैसे निकालेंगे, देखो
मैंने आपको फॉर्मूला क्या दिया कि ट्रिपलेट की फॉर्मूला क्या होती है, ट्रिपलेट की फॉर्मूला होती है 2n n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर माइनस 1। आपने मुझे बोला कि सर 5 का ट्रिपलेट निकालो, ठीक है ना। राइट एंगल ट्राइंगल का एक साइड क्या है, एक साइड मान लो 5 है, कोई भी साइड मान लो 5 है, मुझे पता नहीं कि 5 का क्या होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखना होगा कि क्या 5 का ट्रिपलेट निकलेगा। जरूरी नहीं है कि सभी का ट्रिपलेट निकले, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सभी का ट्रिपलेट निकले। तो यहाँ पर देखो 2n यदि आप लेते हो तो 2n इक्वल टू लेते हो, 2n इक्वल टू 5 लेते हो, या एन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5 लेते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा, मैं 2n इक्वल टू यदि 5 ले रहा हूँ तो n की क्या होल नंबर आ रही है मेरी, नहीं आ रही है, तो इसे हम नहीं लेंगे, ठीक है ना, इसे हम नहीं ले सकते। अब मैं देख रहा हूँ कि एन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5 ले रहा हूँ, तो क्या हो रही, क्या एन स्क्वायर इक्वल टू 6 हो जा रही है, ये भी होल नंबर नहीं देगी, तो इसे भी हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो मुझे क्या लेना होगा, अब मुझे एन स्क्वायर प्लस 1 का ये देखना होगा। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि एन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो रही है, 4 हो रही है, यानी एन की एक वैल्यू निकल के आ गई, कितनी, 2। जब एन की वैल्यू 2 निकल के आ गई तो 2n की वैल्यू कितनी हो गई, 2n की वैल्यू हो गई 4। फिर एन स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो गई, एन स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 2 की स्क्वायर 4, 4 ही कितनी हो गई, ये तो है, इसकी वैल्यू तो 5 है, इसकी वैल्यू 5 हो गई। और एन स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो गई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी 2 की स्क्वायर और एक कितनी हुई 3। तो आपको सभी को पता होगा कि 3 4 5 ट्रिपलेट है। इस तरह से हम किसी भी नंबर का इस तरह से ट्रिपलेट निकाल सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी नंबर का हम लोग ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। तो बस ये फॉर्मूला आप याद रखें, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसी भी आ सकती है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसे आपको बता दिया गया और इसका वन साइड 17 है, तो दोनों साइड आप बताओ, ठीक है ना, इस तरह से भी क्वेश्चंस आ सकती है, ठीक है। टेन थीटा का विपरीत क्या होता है, आप सभी को पता है ना कि साइन थीटा का विपरीत क्या होता है, साइन थीटा का विपरीत क्या होता है सर, साइन थीटा का होता है वन बाय क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितना होता है, 1 बाय कॉसेक थीटा, है ना। फिर कॉस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा का होता है सर 1 बाय सेक थीटा, है ना। फिर आपको उसी तरह से टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बाय क्या होता है, तो 1 बाय कॉट थीटा, यानी टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बाय कॉट थीटा, ठीक है ना। यानी साइन का उल्टा 1 बाय कॉसेक होता है, टेन का उल्टा 1 बाय कॉट होता है, टेन थीटा का विपरीत क्या होगा, टेन थीटा का विपरीत कॉट ए होगा। इसी तरह से हम यदि कॉट लिखे, कॉट थीटा लिखे तो क्या हो जाएगा, 1 बाय टेन थीटा हो जाएगा, है ना। उसी तरह से हम कॉसेक थीटा लिखें तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या, 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम सेक थीटा लिखें, सेक थीटा के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, इसकी फॉर्मूला आपको याद रखनी पड़ेगी। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू मुझे जल्दी से बता दीजिए कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपकी सारी वैल्यू पता होना चाहिए। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू जैसे 1 होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है ना। उसी तरह से कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, बताओ, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो आपने देखा था कि कॉस साइन 0 डिग्री वैल्यू, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो कॉस 90 डिग्री वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है ना। चले आगे, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, 1/√2, है ना। ये सब आपको याद रखना होगा, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1 होता है। आप सभी को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होती है। ये दोस्तों आपको याद होना पड़ेगा, ये आइडेंटिटीज आपको याद रखना पड़ेगा। कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस सेक कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है ना।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से लेवल क्या है थोड़ा मैंने बढ़ा दिया है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने अपने हाथ से खुद नहीं बनाया है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपको देखकर ये नॉलेज हो जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरह से बिल्ड की जाती है, किस तरह से एग्जामिनर सोचते हैं। देखिए इसमें आपको क्या करना है, आप देख रहे हो यहाँ पर कि मैं यहाँ कॉट थीटा कॉट थीटा इतना है, तो मैं यहाँ पर क्या किया कि कॉट स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया। कॉट स्क्वायर थीटा को जैसे कॉमन लिया तो देख रहा हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 3.6 हो गया। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अभी मैंने बताया, अभी मैंने बताया कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होती है 1 होती है। तो सर कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगी, है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगी। समझ में आ रहा है। अब बहुत ही ध्यान से ध्यान से जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको चीजें नहीं समझ में आएगी। आपको हमेशा ट्रिग्नोमेट्री क्यों हार्ड लगता है, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट को नहीं जानते। तो मैं मैथ्स के फाउंडेशंस क्लास में कोशिश करूंगा कि एग्जाम से पहले मैं आपको सारी चीजों को खत्म करने का। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा है। तो मैं यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो मैंने कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब देखो कॉट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ पर ये लिखा और यहाँ पर लिखा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखा 3.6। अब मैं इसे इंटू कर दूं, तो मैं जब इंटू कर दूंगा तो क्या होगा यहाँ पर कॉसेक 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3.6। तो दोस्तों जो याद कर लेते हैं ना, जो स्टूडेंट याद कर लेते हैं वो क्या करेंगे, यदि आपको इसके लेवल में आपको मिल गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के ही लेवल में मिल गया, तो जो इसका आंसर है वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने देखा कि किस तरह से कॉट स्क्वायर थीटा को मैंने किस तरह से कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से इंटू किया तो कॉसेक 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3.6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी बेहतरीन क्वेश्चंस है। मैंने बोला ना आपको इस तरह की क्वेश्चंस के लिए ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री एंगल, है ना, इसके सारे फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। ये सभी जब तक आप याद नहीं करोगे तब तक नहीं होगी, क्योंकि फॉर्मूला जब तक याद नहीं करोगे तो कैसे मैथ्स बनेगी। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 डिग्री वैल्यू 0 होती है, प्लस कॉसेक 90 डिग्री वैल्यू क्या होती है 1 होती है, माइनस कॉट 45 डिग्री वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो देख लो यहाँ वैल्यू कितना है 0। तो इसका आंसर कितना होगा सर, इसका आंसर चारों के चारों ऑप्शन गलत है। इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये सारे गलत है, ठीक है ना, ये सारे के सारे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञात करें साइन 90 माइनस थीटा, ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होते हैं, कॉस थीटा होते हैं। तो कॉस थीटा कहाँ है, यहाँ पर मैं आपको यहाँ सारा फॉर्मूला लिख देता हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होते हैं, कॉस थीटा होते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होते हैं, साइन थीटा होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक है। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा आपका होता है सेक थीटा होता है। अब फिर सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक, ये सारे एक्यूट एंगल है, सारे के सारे क्या है एक्यूट एंगल है। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अब देखो यहाँ पर साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है सर, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है ना। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2, साइन 45 डिग्री वैल्यू 1/√2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। तो आप देख रहे हो ना, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, यानी आंसर क्या आ गई 1।
तो इसका आंसर क्या होगा, साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है, नहीं सॉरी यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं होती है, कॉस 30 डिग्री, सॉरी दोस्तों, कॉस 30 डिग्री वैल्यू √3/2 होती है। तो ये और ये कट गया। अब आंसर क्या आने वाली है, यहाँ पर क्या आंसर आने वाली है, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर जो आंसर आएगी वो आएगी 1/2 इंटू 2/√3। तो 2 से 2 कट गया, 1/√3, तो 1/√3 कहाँ है, यहाँ पर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/√3। ठीक है ना, चलते हैं आगे। ये बेहतरीन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक त्रिभुज की भुजाएं एपी समानांतर, एपी आपको समझ में आती है ना सर, एपी मतलब कि सब इसका जो कॉमन डिफरेंसेस है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कॉमन डिफरेंसेस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, यानी पहली साइड पहली जो a माइनस डी है तो नेक्स्ट a होना चाहिए, फिर a प्लस डी होना चाहिए। तो जो कॉमन डिफरेंसेस होगा ना, यानी जो मैं इसका और इसका कॉमन डिफरेंसेस निकालूंगा, यानी a में से मैं a माइनस डी माइनस करूंगा, तो कॉमन डिफरेंसेस क्या आने चाहिए, यहाँ देखो a प्लस डी, तो इक्वल आ गई ना कॉमन डिफरेंस। इससे भी कितना आ गई, इससे d आ गई। अब मैं इसके साथ इसको माइनस करूंगा तब भी d आनी चाहिए, a प्लस डी माइनस a, तो देखो यहाँ भी डी आनी चाहिए। एपी का मतलब क्या होता है कि कॉमन डिफरेंसेस क्या होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, यानी जैसे कि मान लो कि 2 है तो 4 है, 6 है, 8 है, दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है। ठीक है ना, इसे हम कॉमन डिफरेंसेस कहते हैं। तो आपसे बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन पूछा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं एपी यानी समानांतर यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और सबसे बड़ा कौन, मतलब which is सबसे बड़ा कौन, which one of the largest angle which is 2 times of smallest angle, यानी क्या बोला है, जो सबसे largest angle, any triangle of largest angle is 2 times of the smallest angle, then what is the ratio of their side, उसकी भुजाओं के अनुपात का कौन क्या होगा। ठीक है ना, तो बस इसे देखिए, ये बहुत ही, उम्मीद करता हूँ कि इंग्लिश मीडियम वाले भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसे बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यानी दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मान लीजिए कि मेरा जो सबसे बड़ा भुजा है, सबसे छोटी भुजा मान लो a है मेरी, तो मेरा यहाँ पर सबसे छोटी भुजा a है, तो मैं c क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, है ना। और जो मेरा b है वो क्या हो जाएगा, 180 माइनस a प्लस 2a हो जाएगा, है ना, a प्लस 2a, यानी b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 3a, है ना। तो b की वैल्यू ये होगी और a की वैल्यू तो है ही तो इसे हम साइन साइन के फॉर्मूला से निकालेंगे। साइन की फॉर्मूला क्या होती है सर, a अपॉन साइन a। जब भी आपको इस तरह के रेशियो वाले मैथ आए तो आपको b अपॉन साइन b, ठीक है, इक्वल टू c अपॉन साइन c। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू तो a ही है, b की वैल्यू की जगह 180 माइनस 3 है, और c की वैल्यू की जगह क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो आइए मैं इसे आपको बेहतरीन से बताकर सिखाता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ है दोस्तों, इस तरह की मैथ को आप नजरअंदाज ना करें। आपने देखा कि a के बराबर क्या है, a माइनस डी है, b की जगह क्या है, ये b है, और c की जगह क्या है, ये वाला a प्लस डी है ना। ये आपका साइड है, ये क्या है, आपका साइड, और साइड का ही रेशियो आपको निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं, बस ध्यान से देखते जाइए। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी मैं a की जगह में a माइनस डी लिखूं, ठीक है, उसके बाद क्या लिख सकता हूं, साइन a, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या लिखूंगा, b की जगह क्या है मेरे पास a, यहाँ पर क्या लिखूंगा, साइन b। तो आप b की जगह देख रहे हो ना, b की जगह इन्होंने क्या है 180 माइनस 3a, 180 माइनस 3a, तो यहाँ क्या होगा 180 माइनस 3a, ठीक है। और d की जगह क्या है मेरा a प्लस डी है ना, a प्लस डी, साइन c की जगह a प्लस डी, और c की जगह मुझे क्या लिखना होगा 2a, c की जगह क्या लिखना होगा 2a। अब इसके फॉर्मूला को आप बैठाइए, ठीक है ना, a माइनस डी साइन a का तो साइन a ही होगा, है ना। साइन 180 माइनस 3a क्या होता है, साइन 180 माइनस 3a क्या होता है, साइन 3a होता है, यानी यहाँ पर क्या हो गया, साइन 3a इक्वल टू क्या हो गया। इस तरह की एक दो क्वेश्चंस आपको मिलेगी,
जो आपको परेशान कर सकती है। 2 sin a इंटू कॉस है, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। जो इस तरह के क्वेश्चंस को करता है वो उनकी सिलेक्शन पक्की होती है, ठीक है ना। क्योंकि हल्के क्वेश्चन तो सब करेंगे, लेकिन वहां तक तो सिलेक्शन नहीं होगा ना। सिलेक्शन वहीं से होगा जो अजीब तरह के क्वेश्चंस, जो थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चंस है, जो करें। साइन 3a का वैल्यू क्या होता है? 3 sin a माइनस 4 sin q। 3 sin a माइनस 4 sin qa, है ना। अब यहाँ पर क्या हो, a प्लस डी, यहाँ पर क्या हो गए, कुछ नहीं है। बस आप मेहनत करेंगे तो हर चीज आपको आसान लगेगी, मेहनत नहीं करेंगे तो हर चीज आपको हल्के से हल्के चीज आपको भारी लगेगी, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर आप देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग। a माइनस डी 3 sin a 4 sin q। अब इसे मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने क्या किया, साइन ए से डिवाइड कर दिया, सबको साइन ए से डिवाइड कर दिया। साइन ए से डिवाइड बाय साइन ए, डिवाइड बाय साइन ए से मैंने डिवाइड कर दिया। साइन ए से मैंने डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, ये a माइनस डी अपॉन 1, है ना। फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a अपॉन 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, a प्लस डी 2 कॉस ए, 2 कॉस ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं किसी दो को इक्वल करता हूँ। क्या करता हूँ मैं, a माइनस डी अपॉन 1 इक्वल टू a 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे यहाँ पर, a माइनस, इसको मैं निकाल लेता हूँ। इसको यदि मैं निकाल लिया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर क्या हो गया मेरा, यहाँ पर हो गया मेरा कि यहाँ पर हो जाएगा मेरा a अपॉन a माइनस डी, ठीक है, a अपॉन a माइनस डी, ठीक। अब 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए जो है, 3 माइनस a साइन स्क्वायर 4 है। तो मैं देख रहा हूँ साइन स्क्वायर ए जो है यहाँ पर वो क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए को मैं यहाँ पर कन्वर्ट कर सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए में, कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ बताओ। एक ये निकल के आ गई, ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर मेरे को निकल कर यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो पूरी की पूरी वैल्यू आपको यहाँ पर निकल कर आ गई। तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू a बाय a माइनस डी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं सर, यहाँ 4 कॉस स्क्वायर, यहाँ पर देखो आप, ये देखो ये वाली चीज, तो यहाँ पर थोड़े हमें कसरत करने की जरूरत है। 3 हम यहाँ पर लिख सकते हैं सर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू भी क्या होगा, a माइनस टी। थोड़ी यहाँ से देखो दोस्तों, ये थोड़ी बड़ी सवाल है और इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। 3 माइनस 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर, 4 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन a माइनस डी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 4 कॉस स्क्वायर ए, 4 में से 3 गया तो क्या हो गया, एक -1 आया, तो मैं इधर भेज सकता हूँ इसको, इसको इधर भेज सकता हूँ, a प्लस a अपॉन a माइनस डी प्लस 1 कर सकता हूँ ना। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 4 कॉस स्क्वायर a प्लस a माइनस डी, है ना। तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ 4 कॉस स्क्वायर, या मैं इसी तरह से छोड़ सकता हूँ यहाँ पर, या ये +1 को मैं इधर ही लिख सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर, 4 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू a माइनस डी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप देख रहे हो सर कि यहाँ से एक वैल्यू निकल कर आएगी, यहाँ से ये वाले वैल्यू को और ये वाले वैल्यू को मैं लूंगा, यानी ये वाले वैल्यू को और ये वाले वैल्यू को लूंगा, तो यहाँ से 2 कॉस ए क्या निकल के आएगी, यहाँ से 2 कॉस ए इक्वल टू क्या निकल के आएगी, 2 कॉस ए इक्वल टू आपको निकल कर आएगी यहाँ पर a माइनस ए प्लस डी और दूसरा a माइनस डी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लो 4 कॉस स्क्वायर, तो बस ये वाला वैल्यू में इस वाले वैल्यू को बैठा दो, ठीक है। और एक पेज लेनी पड़ेगी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन से घबराए नहीं, आपको रेलवे समय देता है, आप आराम से बना सकते हो। एक दो क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा ही रहेगा। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि क्या है, 4 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, 4
कॉस स्क्वायर ए माइनस वन इक्वल टू क्या है, ए माइनस ए अपॉन ए माइनस डी। मैं चाहता तो ये क्वेश्चन को नहीं भी डाल सकता था, लेकिन नहीं, जो भी क्वेश्चन आई है प्रीवियस ईयर की सब मैं डालूंगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या है, टू कॉस ए की वैल्यू इतनी है, तो यहाँ पर क्या कर सकते, टू कॉस ए, तो यहाँ पर आप समझ गए ना, टू कॉस ए की वैल्यू यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या डालोगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ए प्लस डी, ए माइनस डी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू क्या हो गया, ए अपॉन ए माइनस डी। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने से क्या हो गया कि ए प्लस डी का होल स्क्वायर, ए माइनस डी का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो गया, ए माइनस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू मैं देख रहा हूँ ए अपॉन ए माइनस डी। ए माइनस डी से ए माइनस डी कट गया और ऊपर की फॉर्मूले से क्या निकल के आई, 4AD, और यहाँ पर क्या हो, a इंटू ए माइनस डी, ये वाला यहाँ इंटू हो गया। अब a से मैंने a को काट दिया, मैं देख रहा हूँ 4D माइनस डी इधर आएगी तो प्लस डी इक्वल टू क्या, a, यानी a इक्वल टू क्या हो गया, 5D। जब a इक्वल टू 5D हो गया तब मैं सबका रेशियो यहाँ पर आसानी से निकाल सकता हूँ। मेरे पास क्या था, मेरे पास क्या था, a माइनस डी, उसके बाद क्या था a, उसके बाद क्या था a प्लस डी, ये सबका रेशियो मुझे यहाँ पर निकालनी है। तो a माइनस डी, तो a की वैल्यू कितनी है 5D, तो 5D माइनस डी कितनी हो गई 4D, a की वैल्यू कितनी है 5D, फिर यहाँ पर a प्लस डी, डी की वैल्यू कितनी 6D, तो यहाँ पर जो मेरा रेशियो निकल गया 4:5:6। ये बेहतरीन मेथड था दोस्तों। तो देखो, आपने देखा कि 100 क्वेश्चंस ये कहाँ है, आरआरबी गोरखपुर एएसएम, यानी ये टीयर 2 के लेवल के क्वेश्चंस है। ये जो क्वेश्चंस है एनटीपीसी टीयर 2 लेवल के क्वेश्चंस है, एनटीपीसी टीयर 2 लेवल में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको सबसे पहली बात तो ये फॉर्मूला आपको याद होना पड़ेगा। दूसरी बात, आपके जो इसमें एपी में दिया हुआ है, आप ये सारे वैल्यू को आप बैठाएंगे। तीसरी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये साइन 3A की फॉर्मूला और कॉस 2A की फॉर्मूला भी याद होनी चाहिए। तो ये नंबर 1 मैथ्स है, जो कि जब आप प्रीलिम्स पास करके नेक्स्ट एग्जाम में जाओगे तो आपको इसी तरह के एग्जाम को फेस करना होगा। ठीक है ना, चलिए देखो एक एक सवाल, फिर उसी तरह के सवाल, जितने भी पिछले 2003 2004 के जितने भी क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस इस तरह के ही क्वेश्चंस है। तो दोस्तों इस तरह की क्वेश्चंस को बना बना के, क्योंकि देखो 2003 के क्वेश्चंस है, तो हो सकता है ना कि अभी एनटीपीसी सेकेंड फेज में ये वाला एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 होगा उसमें दे दें, है ना। देखो इस तरह की क्वेश्चन बनाने की भी सॉरी, cos 52 डिग्री प्लस cos 68 डिग्री प्लस cos 172 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है, आप सभी को पता है कि cos c प्लस डी, cos c प्लस डी, cos c प्लस डी की वैल्यू क्या होता है, cos c प्लस डी का होता है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा, cos c माइनस डी, c माइनस डी बाई 2। तो मैं पहले इन दोनों को यदि पकड़ रहा हूँ, इन दोनों को पकड़ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, इन दोनों को यदि मैं पकड़ूँ या इन दोनों किसको पकड़ने से सुविधा है, तो मैं देख रहा हूँ इन दोनों को पकड़ने से सुविधा है ना। तो क्या करूंगा मैं, cos 68 डिग्री को बाहर कर लिया, cos 68 डिग्री को बाहर कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, देखो cos 52 डिग्री 172 ऐड करेंगे, 2 और 2 कितना हो गया 4, यानी 2 cos 2 और 2 कितना हो गया 4, 7 5 12, और एक क्या हो गया 2/2। फिर दूसरा क्या होगा, माइनस कर दीजिए सर, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 5 गया 2, और ये क्या हो गया 1, यानी हो गया 2। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि cos 68 डिग्री प्लस cos 68 डिग्री प्लस क्या हो गया यहाँ पर 2 cos 112, है ना। अब cos क्या हो गया, cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपको 1/2, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो यहाँ पर मैं 2 cos 112 इंटू 1/2, अब ये 2 से 2 कट गई। अब यहाँ देख रहे हैं कि फिर से उस तरह की चीजें आ गई, cos 68 डिग्री
cos 12 डिग्री। अब फिर मैं इसे फॉर्मूला से निकालूंगा, इसी फॉर्मूला से मैं फिर इसे निकालूंगा। अब क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास cos 68 डिग्री, तो यहाँ पर मैं फिर निकालूंगा 2 cos 68 प्लस 112, यानी 68 प्लस 112 अपॉन 2 cos 112 माइनस 68 अपॉन 2। ठीक है ना, तो यहाँ देख रहा हूं मैं 2 cos 68 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 अपॉन 2, और ये कितनी हो गई, ये हो गई cos 44/2। ठीक है, अब यहाँ पर cos 2 cos 90 डिग्री इंटू cos 22 डिग्री, सर 2 इंटू 0 इंटू cos 20 डिग्री, यानी वैल्यू कितनी हो गई, 0। ठीक है ना, cos 90 डिग्री वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो देखिए कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है वह। यदि आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो ये मैथ बनेगी ही नहीं बनेगी। ठीक है, फिर आपको बहुत ही दिक्कत करना होगा, 90 माइनस ये करना होगा, 180 माइनस ये करना होगा, किसी भी हालत में आपकी आंसर निकल कर नहीं आएगी। ये सारे सीबीटी 2 और एनटीपीसी आरआरसी ग्रुप डी सीजीएल सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ही वैल्यू देता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने पुराने क्वेश्चन हो सकते हैं, उतने पुराने क्वेश्चन आप बनाइए। ठीक है ना, देखिए और एक बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ गया, मैं इसे तुरंत एक आंसर दे सकता हूँ कि यदि आपको पता है, यदि आपको पता है तो आप तुरंत इसका आंसर क्या दे देंगे, तुरंत इसका आंसर π/2 दे देंगे। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, मैं आपको पहले इसकी फॉर्मूला बता दूं तब आपको मैथ बताऊंगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन होता है, ये जो होता है ये क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन होता है। आप सभी ने पढ़ा होगा, है ना, आप सभी पढ़े जरूर होंगे पर भूल गए होंगे। तो कुछ एडवांस क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है, और वो भी किस में, ग्रुप डी में। ठीक है, वो भी किस में, ग्रुप डी में। ग्रुप डी में बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन सब आपको देखने को मिलती है। यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स हो तो वैल्यू क्या होगी, π/2। और साइन और कॉस की जो वैल्यू होती है -1 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 1 होती है, तो -1 से 1 होती है। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती है, तो इसे प्लीज आप याद रखें। ठीक है ना, कि ये कैसे हो गया। ठीक है, फिर दूसरी जो वैल्यू होती है कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स। तो देखो यहाँ पर है ना कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स, तो आपको यदि फॉर्मूला याद है तो आप तो यूं ही फोड़ सकते हो, है ना। और ये क्या होता है, ये जो होता है मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1 होता है। ठीक है ना, तो बहुत जरूरी है याद रखना। आपको पता है ये मैथ्स बनाने में बहुत समय लगेगी, मैं आपको बताऊंगा भी, लेकिन यदि आपको डायरेक्ट यदि फॉर्मूला याद है, वहां थोड़ी ना आपको मैथ्स बनाना है, तो आप डायरेक्ट वहां पर चुटकियों में इसे उड़ा सकते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान दिया करो। फिर यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा, इसका भी वैल्यू π/2 होगा। और ये भी कहाँ से होता है, सर इन्फिनेटिव, माइनस इन्फिनेटिव लेस देन एक्स से क्या होती है, लेस देन इन्फिनेटिव। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे तो मुझे भर भर के क्वेश्चंस पूछा जाता है, इससे आपको बहुत ही क्वेश्चंस पूछा जाता है कि साइन कॉस इनवर्स की वैल्यू -1 से 1 तक, कॉसिक सेक इनवर्स की वैल्यू 1 +-1 तक, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स की वैल्यू -∞ टू इन्फिनेटिव के बीच में। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को यदि मैं करूंगा तो बहुत ही टाइम लगेगी, पर मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं एग्जाम नहीं दे रहा हूं, हम लोग अभी एग्जाम नहीं दे रहे हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से किया जाता है। इस तरह की क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको कॉसेक थीटा, आपने क्या देखा क्वेश्चंस किस तरह से है, आपने देखा कॉसेक थीटा अल्फा है, तो कॉसेक इनवर्स अल्फा इक्वल टू थीटा हो गया। सेक फाई बीटा है, सेक इनवर्स बीटा इक्वल टू फाई हो गया। तो इसकी वैल्यू आप निकालो, है ना। आपको कॉसेक कॉसेक इनवर्स गामा और सेक इनवर्स गामा की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करोगे आप, कॉसेक इनवर्स, यहाँ पर आप क्या करोगे, कॉसेक इनवर्स गामा इक्वल टू क्या मान लिए, एक्स मान लिए। तो गामा इसको कॉसेक इनवर्स गामा इक्वल टू एक्स मान लिए, यानी गामा इक्वल टू क्या होगा,
गामा इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स एक्स। हो जाएगा कि नहीं? जरूर हो जाएगा सर। अब गामा इक्वल टू मैं यहाँ लिख सकता हूँ सेक, यहाँ पर कॉसेक को यहाँ लिख सकता हूँ सेक पाई बाई टू माइनस एक्स। क्यों नहीं सर, हम लोग आराम से ऐसे लिख सकते हैं सेक पाई बाई टू माइनस एक्स, गामा इक्वल टू सेक पाई बाई टू माइनस एक्स हम लोग लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि सेक इनवर्स, सेक गामा इनवर्स, सेक गामा इनवर्स कर दूं, सेक गामा इनवर्स, ठीक है ना। तो क्या यहाँ भी मैं दोनों तरफ से सेक, सेक इनवर्स और यहाँ पर भी कर दूं सेक और यहाँ कर दूं पाई बाई टू माइनस एक्स। तो यहाँ पर सेक इनवर्स सेक कट जाएगा, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इसे गामा इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया पाई बाई टू माइनस एक्स, है ना, पाई बाई टू माइनस एक्स। यानी सर यहाँ से मेरी एक्स की वैल्यू जो निकल आई, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आई कि सेक इनवर्स गामा, सेक इनवर्स गामा, है ना, सेक इनवर्स गामा, एक्स की वैल्यू क्या निकल आएगी सेक इनवर्स गामा, सॉरी एक्स की वैल्यू नहीं, मैं गलती कर दिया। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं सेक इनवर्स गामा प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई टू। और एक्स की वैल्यू मैंने क्या माना था कॉसेक इनवर्स, एक्स की वैल्यू क्या था मेरा कॉसेक इनवर्स गामा, है ना। यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है, अब यहाँ एक्स की वैल्यू में हम यहाँ पर क्या बैठा देंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉसेक इनवर्स गामा प्लस सेक इनवर्स गामा इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है ना। सबसे बेहतर होगा कि आप इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से याद कर ले, ठीक है। आपको उतनी डीप ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़नी है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ग्रुप डी में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है। ये थीटा माइनस पाई बाई टू कर दिया, जबकि क्या होना चाहिए था पाई बाई टू माइनस थीटा होना चाहिए था। तो क्या करेंगे, कर लेंगे इसे, इसे क्या करेंगे कन्वर्ट कर लेंगे। मैंने क्या किया इसे, इसे मैंने माइनस को क्या किया कॉमन ले लिया, माइनस को क्या किया कॉमन ले लिया, पाई बाई टू माइनस थीटा कर लिया, ठीक है ना। और आप सभी को भली भांति पता होना चाहिए कि कॉस माइनस थीटा, यहां लिख देता हूं कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा होता है। ये रेगुलर प्रैक्टिस करने से ही आएगी। आप मेरी क्लास को रेगुलर देखते रहिए, आपको कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टू कॉस मैंने माइनस कॉमन लिए इधर कर लिया और प्लस थ्री साइन, इसको मैं ऐसे, इसको मैं प्लस है इसे आप कुछ नहीं करना होगा, और यहाँ हो गई आपकी थ्री साइन थीटा माइनस टू कॉस थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो टू कॉस माइनस थीटा क्या होगा, टू कॉस थीटा ही होगा, टू कॉस पाई बाय टू प्लस सॉरी टू माइनस थीटा ही होगा, है ना, टू माइनस थीटा ही होगा, ठीक, पाई बाय टू माइनस थीटा ही होगा। प्लस यहाँ पर क्या हो गया थ्री साइन पाई बाय टू प्लस थीटा ही हो गया, और ये यहाँ पर ये हो गया थ्री साइन थीटा माइनस टू कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया आपका टू साइन थीटा, ठीक है, यहाँ हो गया थ्री कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ पर क्या है थ्री कॉस थीटा, थ्री कॉस थीटा होगा क्या टू साइन थीटा साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है सर, सर 90 प्लस थीटा थ्री कॉस थीटा ही होता है। साइन 90 प्लस थीटा साइन था क्या, हाँ साइन का कॉस थीटा, ठीक बहुत अच्छा, ठीक है ना। अब यहाँ देख रहे हो यहाँ पर माइनस थ्री साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। अब यहाँ देख रहे हो आप साइन थीटा और यहाँ देख रहे हो टू कॉस थीटा, ठीक है। अब थोड़ी सी ध्यान दो कि टू कॉस थीटा थ्री कॉस थीटा, तो क्या होगा पहले कॉस थीटा होगा, होगा ना, यहाँ क्या होगा कॉस थीटा, अच्छे से लिखा क्यों नहीं रही है, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा थ्री साइन थीटा से टू साइन थीटा घटा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कहाँ पर है, कहाँ पर है कॉस थीटा माइनस, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों। इस तरह की बेहतरीन क्वेश्चन अभी प्रीवियस ईयर ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास अभी आपकी बहुत ही चलेगी। ये आज का पहला सेशन था, तो यदि आपको एक बार चीजें नहीं समझ में आ रही है तो बार बार आप सेशन को देखें, क्योंकि ये आपकी YouTube चैनल पर है, थोड़ी ना भागी जा रही है। एक बार नहीं समझ में बार बार देखिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है कि सीजल हो या रेलवे हो या कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि
एग्जामिनर समझ गया है कि ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को भारी लगती है, इसलिए वो भर-भर के देता है। ठीक है ना? तो फिर से इस तरह की बेहतरीन सेशन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। खूब मेहनत लगा के, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, एग्जाम्स को क्रैक कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद, बाय।